देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आप सत श्री अकाल, मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार। और इस समय हम हैं भादरा विधानसभा के गांव रामगढ़ में। और गांव रामगढ़ में जो है यहाँ आज ग्रामवासी जो जागरूक नागरिक हैं उनकी एक यहाँ मुख्य चौक पे एक बैठक होने जा रही है। और बैठक का मुद्दा जैसा कि हमें पता लगा है कि यहाँ स्कूल के अंदर जो है कोई शेड की लाइब्रेरी की मांग रखी थी और मीनू बेनीवाल ने उसको देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ के नौर पंचायत समिति के प्रधान और भादरा विधानसभा के विधायक ने सोचा कि मीनू बेनीवाल दे रहा है, इससे अच्छा है कि हम इस काम को कुछ दें। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि लाइब्रेरी और ये जो शेड है वो हम दे देंगे दोनों मिल के। तो बना नहीं तो 15 अगस्त पे जो सरकारी फंक्शन हुआ विद्यालय में, तो वहाँ चर्चा चली कि आज तक क्यों नहीं बना। आज ये बैठक करेंगे और बैठक में क्या निर्णय लेंगे कि विधायक और प्रधान बनाता है या किसी अन्य दानदाता भामाशाह से ये बात करते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप देख रहे हो तो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको उस बैठक में जहाँ ग्राम के जागरूक लोग बैठे हैं। और यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, किसी भी दल से संबंधित नहीं है, सभी गांव के लोग हैं। गांव रामगढ़ जो नौर तहसील में पड़ता है और भादरा विधानसभा में। चलते हैं बैठक में। ये मुख्य चौक है ग्राम पंचायत द्वारा। ये साइड भी मीनू बेनीवाल ने बनाया था और यहाँ लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी जल्दी यहाँ की इनकी बैठक होगी, इकट्ठे हो रहे हैं और इसके बाद में बैठक की तय करेंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र में शायद ये पहली बार हुआ है कि रनिंग जो पंचायत है या रनिंग जो जनप्रतिनिधि है उसके द्वारा कोई घोषणाएं हुई हों और उनको अमल में नहीं लाया गया हो और उसके लिए उस क्षेत्र के मतदाताओं ने इकट्ठा होकर के जवाब लेने की हिम्मत की है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर यदि मतदाता इस तरीके से जो वादे जनप्रतिनिधि करके आते हैं और वो पूरे नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से यदि मतदाता 2 या 3 वर्ष बाद एकत्र होकर के जवाब लेने की परंपरा डाल लें तो हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमने अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र से ये शुरुआत की है। मैं जिन लोगों ने भी, जिन साथियों ने भी ये दिमाग में उपजा कि हमें एक जवाबदेही सरकार को, यानी सरकार की एक जवाबदेही होती है, उसको तय कराने के लिए हम मतदाताओं को इकट्ठा करेंगे, उनको मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, पिछले दिनों गांव में एक सार्वजनिक लाइब्रेरी के निर्माण के लिए विधायक महोदय के द्वारा 15 लाख रुपए की घोषणा 15 लाख रुपए की घोषणा हुई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ़ को उनका पत्र भी सबके पास है, जो व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं उनके पास है, वो पत्र भी उन्होंने प्रेषित किया था। वो लाइब्रेरी आज तक धरातल पे नहीं उतरी है। उसके संबंध में हम सारे जितने यहाँ बैठे हैं, जब भी विधायक जी का प्रोग्राम गांव में हो उसके संबंध में उनसे बात करेंगे कि वो लाइब्रेरी आज तक धरातल पे क्यों नहीं आई है। दूसरा, गांव के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह में क्षेत्र के पंचायत समिति प्रधान द्वारा प्रार्थना स्थल पर एक शेड के निर्माण की घोषणा हुई थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। वो क्यों पूरी नहीं हुई है, वो प्रधान जी से भी हमें संपर्क करना चाहिए कि वो शेड आज तक निर्माण क्यों नहीं हुआ है। 3 सेट हो गए, 3 सेट। और एक मेजर समस्या है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर लाखों रुपए के बजट से खेल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसमें ओपनली बच्चों को पेशाब करने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। ओपनली है, हालांकि इसमें टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन वो आम तौर पर बंद रहते हैं। इसलिए बच्चे जब वहाँ सुबह शाम 2-3 घंटे तक रहते हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या है।
इतना पैसा लगने के बावजूद इन छोटी छोटी समस्याओं का वहाँ रहना यह एक निंदनीय कार्य है। हालांकि स्टेडियम का निर्माण बहुत बढ़िया काम है, लेकिन उसमें जितने रुपए लगे हैं उतने रुपयों में इससे और बेहतर उसका निर्माण हो सकता था। थोड़े पैसे वहाँ पर ज़्यादा लगे हैं। अपने गांव की ऐसी परंपरा नहीं है कि बाढ़ की खाल निकालने की, वरना तो वहाँ पर इतनी लंबी दीवार थी, वो नीचे से उठा करके वो पूरी दीवार तोड़ दौड़े एक ऊपर कलर हो अपनी परंपरा को नहीं थोड़ी यहाँ आप यहाँ गलेड़ा मुद्दा यहाँ पाड़ा अपने गांव में परंपरा को नहीं, इसी परंपरा डालनी भी कौन सा, लेकिन इतनी आप जहाँ आप यहाँ आई लव यू लिख के यहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचो चढ़ावा नहीं आप बीती बाबा को नहीं, बहुत ईमानदारी में काम हो। ग्राम पंचायत क्षेत्र में बरसाती पानी खातर बड़ो बजट लाग गयो, बावजूद गांव में बाढ़ आ रहा वो एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। रोजगी को मिला है बजट अपन निकासी जी की बरसाती पानी निकासी खातर रोजाना बजट को मिला है। खातर भी अपन विचार करना चाहिए कि इतो बजट लागने के बाद में भी 10 दिन तक बर्मा चला के पानी काटना पड़े। मेजर बरसात तो कर दिया जी 10 आंगल में ही दलियो कट गयो बनने कर देखो, अगर कोई ना देखे तो मैं मेरी आंख हम देखे 5-7 घर ऐसा है जिका एकदम त्रेड़ हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये पर भी अपन देखो जिका आदमी वो घर त्रेड़ हो नहीं, घर आजकल एक कमरो बनाना बहुत काम है। कई बार तो ग्रामा चर्चा है कि अपन खान बनाना बहुत दूर है, तो घर बनाना कितना दूर है। तो कृष्ण रामलाल देव और घर देखे होते हालात बहुत ज्यादा खराब है। 10 दिन तक नाकस हुआ बाबा। बिल्कुल। तो देखो इतना बजट लागने के बाद में, यानी निकासी खातर बजट लाग गयो, बजट लागने के बाद में भी वो कौन हो तो जनप्रतिनिधि की तो बनाई है कि तो जवाबदेही बनाया कि यार इतना भी सापन लगाया है और सेट को निर्माण तो पैसा लगा के हुए है, तो ई सेट को यूज होना चाहिए प्रॉपर, वो यूज तो होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और मेजर जी की है व्यक्ति को समाज में मूलभूत जो आवश्यकता होती है बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा। तो पानी की समस्या है। वाटर वर्क्स को निर्माण 2 सालों में चलन आ रही है, बहुत धीमी गति में चलन आ रही है। और अभी कुआं और वो सारो मिक्स पानी आने लग रहा है। अपन आम भुगतन लग रहे हैं, बीमारियां फैलने लग रही है। तो बेहू समझ में भी अपन ठेकेदार हूँ या स्थानीय जनप्रतिनिधियों का हूँ जल्दी कराओ। मुख्य समस्या ही सारा साथी आया मांगा था, धन्यवाद। और आप आपको नाम लिखे भी आगे मोबाइल नंबर तो लिखे जाएगा। और अब हाँ खुली चर्चा कर दो। 2 किला जमीन आ रही जी की तो अगर वास्तव में फाटक की जगह ही सार्वजनिक जगह ही बात। अब आज वर्तमान टाइम में फाटक को तो महत्व हो, लेकिन भी जगह को महत्व हो। 20 जगह जिया मान लो कोई सार्वजनिक निर्माण हो जाए, सार्वजनिक कोई बन जाए की वह चीज हो सके, गांव का काम आ सके जगह सार्वजनिक चीज यूज लेने खातर, और उसको व्यक्तिगत रूप से किसी को बेच दिया गया, उसके ऊपर भी गाँव को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये संकेत अच्छे नहीं है। जैसे जैसे गांव आगे बढ़ा, लोगों ने यहाँ पर पट्टे काटे, फर्जी पट्टे काटे, और यही परंपरा आगे और चल रही है। तो ये गांव का दुर्भाग्य है। जैसे ये जगह थी, किसी ने यहाँ पर पट्टे बना दिए थे, लेकिन यदि इतनी भी जगह को हमने सार्वजनिक बना लिया ना, तो ये गांव की एक शोभा बढ़ रही है। इसी तरीके से यानी पुराने समय में यदि फाटक की जगह थी वो गाँव के लिए सार्वजनिक जगह थी, और उस जगह को यदि पर्सनल किसी को दे दिया है तो वो निंदनीय कार्य है। क्योंकि उस जगह में बच्चों के खेलने के कोई पार्क वगैरह, यानी बहुत बड़ा गांव हो गया है, पार्क वगैरह गठन हो सकता था, या फिर लाइब्रेरी का निर्माण हो सकता था, या फिर कोई सार्वजनिक रूप में, यानी बहुत ऐसे आजकल मेजर समस्या है। जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके बैठने की एक चौपाल का निर्माण हो सकता था, यानी वो ऐसी जगह थी, वहाँ पर बहुत सुरक्षित जगह थी। तो बुजुर्ग जो साथी हैं उनके लिए वहाँ पर एक मनोरंजन टाइप में, यानी जब हम बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क और स्टेडियम का निर्माण करते हैं, तो गांव के जो बुजुर्ग हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर के सारे गांव के यदि अपनी हथाई चौकड़ी करें, वहाँ पर मस्ती करें, तो वो भी हमारे गांव का ही दायित्व बनता है। हमारी जो प्रगतिशील सोच है उसका दायित्व बनता है कि हमें भी ऐसा उनके लिए भी करना चाहिए। और एक और है जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़, उसको मर्ज किए हुए 5-7 साल हो गए, यानी वो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ही एक हिस्सा है। और वहाँ पर
भी यदि गांव चाहे तो किसी से बजट लेने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, लेकिन अगर धीरे धीरे हम सोए रहे ना तो फिर बजट लेकर के वहाँ पर पार्क का निर्माण करना पड़ेगा। वर्तमान में वहाँ हालात ऐसे हैं कि वहाँ जो पेड़ बने हुए हैं उन पेड़ों को काउंट कर लो, जितने पेड़ हैं उनको हम काउंटिंग कर सकते हैं, और उसकी एवज में आजकल 100-150 रुपया में 10-10 टुकड़ा बढ़िया पेड़, शानदार पेड़ मिल जाए और बेंगे बाहर कर लाग जाए चाहूँ मेरे को, ठीक है। बाई भी समाज जाएगा पेड़ा यहाँ पर नीलामी करानी बा में आ जाए और भट्टे एक सुंदर पार्क को निर्माण करो जा सके। बा भी एक बढ़िया जगह है गाँव खातर, यानी चारों का नहीं गाँव में वहाँ अगर सार्वजनिक जगह है तो भटकर आप एक सार्वजनिक चीज़ों को बढ़िया बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। और भी बोलना चाहते हो? तो ये ओम प्रकाश जी ने समस्याओं के बारे में बताया। पेपर भी चर्चा करनी चाहिए अपन। कब्जा नहीं विभाग आगे फिर सार्वजनिक जगह तो कब्जा होने लग रहा है। देखो रघुकुल रीत चलन आ रही है, आप कहेंगे आज की कौन का सार्वजनिक जगह कब्जा होना रही रघुकुल रीत है, ठीक है। अन रोकने ही परंपरा के रोक बात आ करो अपन अन रोका किया आप स्वार्थी नाम लो अपन सरपंच का प्रतिनिधि दूसरो रामगढ़ है, विकास कमेटी ने सबने में इंडिविजुअल कह गए हो, सब ग्रुप में भेजे हो, कोई सदस्य कौन पे गयो भी कहना मतलब संकेत की है कि भाई कॉमन भी एक ग्रुप में कि भी मैं कुछ लोग हाँ जी का इन गाँवों काम चलावा, इन बात ने समझो भी रामगढ़ कमेटी का सदस्य है वह मना दिया, लेकिन भाई आज कोई सदस्य नहीं पुगनो भी बातों के संकेत है, भी बात ने गौर करना रही भी कुछ ही लोग हैं मुट्ठी भर बह यहाँ देखेगा मैं ही गाँवों काम चला, सोचना ही बात है। इंडिविजुअल कोई काम को नहीं, लाइब्रेरी से घोषणा है चाहे साइड निर्माण की है, अपन जाके इन मैटर ने संज्ञान में लेके ही काम करना है। बातचीत तो देखो भी कमेटी का सदस्य हैं भी एक का काम हो जाए, सदस्य तो और गणाई हैं गाँव गाँव बनाए रहे, लेकिन बीच चीज़ को संकेत समझो बात ने मुद्दा जी का है क्यों छुपेड़ा को नहीं घोषणा इंडिविजुअल की रेडी, चाहे 2 किला जमीन की हो चाहे और कोई काम हो, बीच चीज ने भूल के नया आप खुद कब्जा पर बैठे ला रहे पटाई जमीन क्यों छुपेड़ी को नहीं भी कब्जो कण करा खे क्यों छानी को नहीं, जब तक जागा ने भी बात ने संज्ञान में नहीं लावा अमल को नहीं ला रहे हो, आ चीज़ आ ग्राउंड पे ले आ चीज़ ना कि मेरे किसी के इंडिविजुअल कोई नहीं है, सब स्ट्रेंथ बैठी है गाँव का हर प्रतिनिधि पक्ष भी के सब हुए, लेकिन ये चीज़ ने राजनीतिक मंच ने बना के और आ चीज़ ग्राउंड पे ले धरातल पर अपन ले लिया निर्माण जो कराए हुए अभी जो भी चाहे प्रधान जी दी हुए है, अपन लाइब्रेरी घोषणा करी है, विधायक कोटा हूँ बहुत बढ़िया स्वागत है, काम में बहुत बढ़िया अच्छा काम करे है, लेकिन कुछ काम है जिका मतलब एक निजी कर दियो कि मन ओ ना दियो मन ओ कर दियो, मांग जी की स्कूल की साइड की निर्माण है बात जरूरी है, या जी की गाँव में गली निर्माण है या बा एक कम कर सका पा घोषणा ऊपर घोषणा करेगी सब पहली घोषणा अन्य कोई प्रतिनिधि कराओ बिंग नहीं करवागे और खुद को सरे लेन खातर है क्या भी मेव करा, लेकिन भी बात में सिर्फ ताली फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजरा में ही चढ़ाई है ना कि बात ग्राउंड धरातल पे कौन ली बच्चे। तो अभी टाइम है आज मीटिंग हुई है 25 तारीख ने फिर आन ला रहे भाई प्रतिनिधि आन ला रहे ठीक है 15 लाख दे रहे है साइड निर्माण की दे रही है खुद की चीज दे रही है, कहना मतलब है कि खुद की दी है बात तो दी है भी बात तो नहीं देगी और अन्य भी कब्जा करना रहे भी चीज ने सोचो तो इन चीज मेरे तो वही कहना है, बाकी और थे सारे बैठे हो अपनी बात रखो, गांव की मीटिंग है मैं सारा हूँ स्वागत है सारा बोलो सारा फिर वो बनाऊंगा विदाई जी लाए 15 लाख रुपया दे दिया, सोन जी की बात हुई सोन जी बोले 43 लाख रुपया दे दिया, मैं बोलिया पाइपलाइन लेनी मन चाहिए कौन साइड का बात रामदेव जी चुकान को मैं कह रामदेव चुकान भी बनना चाहिए, ये सुनी होगा रामदेव चुकान नहीं बने क्या सरपंच के याद इनमें रामदेव चुकान पटो मेड़ो लगे सारा गाँव बैठे है सारा धोख लगाओ भी रामदेव चुकान क्यों कौन बात करो थे सारा सरपंच बनने तैयार हो रहे हो रामदेव चुकान क्यों कौन बनाया सांड के दादा है क्या सांड के 20 मंदिर छोड़ के फिर चुकान बना देना होती पड़ा क्यों कौन पड़ा वास्तु खड़े हैं बात है
जिका मौजूदा गांव में चुगान में थी रामदेव की चुगान है, वार्ड नंबर 2 में की चुगान है, यूपी चुगान है, गांव में बहुत सा चुगान है। तो बांग अपन पहले यह भी मांग करनी चाहिए जितनो चुगान हो स्टार्टिंग में चुगान छोड़ दो, जे कोई प्लाट 60 वही 60 को है, वो आज के टाइम में 60 वही 60 को बदली रहेगी। ए वहाँ में मकसद यो को नहीं भी कहीं जी की जगह दाव रखी है बाँव घर फुड़ानो, मकसद यो जी को सार्वजनिक चुगान है जितना आपने स्टार्टिंग में छोटेड़ो हो वो तो आपने पूरा होना चाहिए। चुगान है नए एकले काम में को नहीं आवे, हर आदमी काम है सारा काम में आवे। दूसरी बात यह नहर आपने नहर के दोनों साइड में बहुत बुरा हाल हो रही है, सारा भी दोषी है उसका मैं भी दोषी हूँ। बैंक खातर कई बार मांग भी उठाई और वह जगह नाप तोल भी कराए भी, दोनों साइड में बाउंड्री कितनी कितनी है। बैम किया आपा सारा लोग गांवों गिरे वो सारा में आते हैं, आपा सारा लोग जगह जगह कूड़े कचरा ढेर लगा रखे है। शायद सरपंच साहब में बात करवाई और जो सिंचाई विभाग डिपार्टमेंट है वह भी बात करी और वहाँ निशान भी लगाया और वो नोटिस भी घरे पड़ा है, अवगत भी करवाया भी ए जगह थोड़ा सा सुधार करें। एक तो जी गंदगी फैल रही है, नहर के में पानी पीने काम में आवे, गंदगी नहर के में जावे पानी दूषित होवे। बैंक खाड़ी मेन काम यो दे तो नहर को दियो दोनों साइड में वो सुधार हुआ है। चौगान है बांग पूरा माप तो लोगे बांग बहुत बढ़िया तरीके सौंदर्य करना हुआ है। मुख्य आयोजक बलेंद्र बाबू जी, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि गांव के युवा शक्ति को इसने इकट्ठा किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उसको। और गांव के विकास के कार्य के अंदर जो भी इसकी मंशा है इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस गांव के विकास कार्य के अंदर सिर्फ पंचायत ही नहीं, पंचायत दूसरी भी पंचायत हो सकती है। आप हर जाति से हर धर्म से एक एक आदमी लेकर के और गांव की विकास कमेटी बनाओ और वो विकास कमेटी और गांव के पंचायत को देखेगी कि पंचायत क्या कर रही है। उस जो पंचायत सही कर रही है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए, अगर पंचायत गलत कर रही है चाहे उसके साथ कोई दोस्ती नहीं है उसमें रिकॉर्ड डालो। मैं युवा शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप यहाँ इकट्ठे हुए, धन्यवाद। कुलदीप आई ना 2 मिनट बोलते हैं, 3 ना जा करे फाटक खातर मैं भी गया, समस्या बताई है, 15-20 हज़ार रुपया लगाया, गठई कोई सुनाई को नहीं हुई। प्रधान कन गया बड़ा पंचायत समिति में, सरपंच आ गए 1 घंटा बाद में बंदर बांट होगी के पीस हो आ गयो। जो मैं तो यही कहो मैं थारो सांझो हो गयो वो सीट तो मिलियो मो ठीक है दादा बोला पंती तो आज जाए एकलो तो कौन खा गया। मैं 10 जना गया गांव में भी नहीं आपा नहीं है होना चाहिए, कोई जाए जिया कोई उठ गयो गांव में जा 4 जना जाए तो बिंगो फोन पर ही सहयोग कराया। बोले मैं थारे सागा आ गए सागे कौन नहीं आज इतना इकट्ठा होया दम बने की बात को इतना आदमी जो कलेक्टर कंगा सुनाई हुआ अपने एक बात जगह पड़ी तो बा कठी हुआ फाटक के कल ने बड़ी तहसील मरनी है, बा जगह सरकारी कोई ऑफिस ना गांव का काम आनी सारा है जगह गांव का काम आने बीमा नहीं सारी बंदर बांट करके राज बढ़िया को नहीं भी आजा कुलदीप है 3 घंटा बाद में होता है। कुलदीप है 3 घंटा आदमी बैठे नहीं फिर तो ये है कि सारंग लिए सारंग सबका मुद्दा है, कोई स्पेशल एक परिवार या समाज का किंग गोनिया सब गांव का काम है। स्ट्रेंथ कम है फिर भी बहुत लोगों ने कहो एक ने कोई कार लागे बदन वैसे भी मैं भी लाग रहा ढाणिया तक भी कहो सब ने सबकी समस्या को एक स्पेशली कोनी है। आज तो थे आ रहे हो, अगली बार 25 ने कभी भी बोला फिर थे सब गायब हो जाओ सबके लिए। तो यहाँ एक बढ़ चढ़ गया और सारा एक लोग 5-7-10 जना कुछ ही को नहीं है सारा बोलो सबकी समस्या को एक कोनी एक भी है आ भी कोनी के एक फटक की है रोड बर्तन है कोई हर जगह ही है। आप आपकी बात रखो सारा अब तो थे को हाँ जगह दिन जरूरत पड़ी सी जब कोई को नहीं आवे डीजे वाले तो सब गांव बेड़ हो जाए कोई काम रखन किसी को नहीं आवे।
तो यहाँ एक बढ़ चढ़ के सारा आओ, जब कुछ होगा सबने काम मिलजुल के काम हो सके। अब यहाँ सोचो वो कुमारेंगे, वो फलानेंगे, वो दिखड़ेगा, यहाँ कोई फलानु काम विनोद भाई जी कर लेगा, कृष्ण भाई जी कर लेगा, तो स्पेशली कोई को नहीं, सारे नहीं करना पड़ेगा काम। मेरा भी है, सारे ने किसान काम को नहीं, सारे खेत में जाना की करना है। बढ़ चढ़ गया बात का विपरीत भाई जी का एक मैं फाटक खतर गया, तो फाटक करके सारा गाँव चालू आ नहीं सर गांव चालू है। अब आप कह दियो कि फोन करो कभी मैं थर सागा, तो सागा क्यों सामने आओ, सागा में डर के सारे पीछे सरकार भी 2 रुपया ना लग जाए, नाम ना आ जाए, तो क्यों फांसी हो गया सारा ने ग्राउंड और थोड़ा क्या बात तो करें, हाँ ग्राउंड में यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, कह तो दिया, लेकिन फिर आगे कौन आ किसी खुदा के सरपंच बने सारा बीमारी बाय वोट टाइम वोट तो हर जगह वोट है, सरपंच तो बना दियो 5 साल की, तो ये तो वो है सरपंच है, 5 साल तो वो है ही। हाँ सुन गए साहब, पापा घर उठ गया, बाकी बात कोई बोल उठे लाइब्रेरी खातर 20 बार उठ गया, मैं विधायक जी उठ गया, विधायक जी पीछे दे दिया, लगा दे दिया तो काम बैठे पूरी प्रधान जी के पीछे दे दिया, प्रधान या विधायक या झगड़ा बैठा हो, झंडा क्यों लो, बैनर लो काला, अरबी ऊपर लिखो ए बात हो रही है, मन चाहिए काम में क्यों घोषणा करी थे, बन बुलाए राज्यपाल बनने बुलाए आज तक मैं गलियां खंडित पड़ी है, हम पानी भी बोल गया कुत्ता सारा ने पीछे दे दियो बोलो त्रिकोण सही कोनी ना ना ए बोलो त्रिकोण सही कोनी ओ क्यों मत बोलो त्रिकोण लाइब्रेरी सोन डील के दियो क्या पाइप लेना दे दिया ए बोले माने पाइप पास साइड को खबर है साइड कौन सी है हमारे राम जी दुकान के में दियो कौन है सारा हम जाता मेरे सारी प्रकार डटिया ही है। मैं बाद में धारक समाज, बाल्मीकि समाज, नायक समाज, बादी समाज को खट्टे को सदस्य में खट्टे को नाम को लेना रहे। अब बात करें 36 बिरादरी की, बिरादरी फिर 30 है 500 कली की के बाद वोट देंगे टाइम तो खत्म हो जाता है, बस वोट मांगा पास, लेकिन आज तक हमारे सदस्यों कोई नाम कोई खट्टे मंदिर नाम मास्टर एक बार आया भाई, आज तक कोई नाम को नहीं खट्टे खट्टे भी नाम को नहीं आ मारो आएंगे थे थोड़ी गाँव में रहा। मैं गौर करो वाल्मीकि समाज की गाँव बस है मैंने कौन को अध्यक्ष बनाओ सदस्य तो कम से कम बनाओ बारी तक कितना पड़े तो आवे कितना लगना रहे हैं। धारक समाज में एक श्री मंदिर जी मास्टर आया, मैं बाद में 15 साल को नाम करने आ रहे हो, खट्टा भी नाम करने आ रहे हो। गड़िया में न्यू पड़ी है, कोई के रुके बेर है, कोई के गड्ढे पे आप कुछ जाने मतलब काम होना चाहिए, सारा बढ़िया काम होना चाहिए। ऐसे काम के लिए बहुत ही धन्यवाद है पत्र सरपंच साहब। बाकी सारा काम राम बैठे है, हाँ फेसबुक पर ज्यादा काम हो रहा है, व्हाट्सएप पर स्टेटस पर ज्यादा है, लेकिन रात पर बहुत ही कम काम हो रहा है। आज फेसबुक पर एक मीटर रात के 1 बजे तक काम हो रहा है। या तो बुलाओ या फिर ज्ञापन दो, कलेक्टर नाम उतर के या तो कलेक्टर नाम उतर के ज्ञापन दो, ये चीज माने मांगा मारी और बोल रही वहाँ पीसो आगे लागे फटे, अगर पीसो को विधायक जी और पीसो हट लागे पाइप लाइन में तो फिर उसको उधर पीसो कट दिए 7 लाख रुपया, कल परसों मिले हो तो 7-8 लाख रुपया वो कट गया मेरे। हमारा मीटिंग है और सारा लोग जिका आया है, सारा ने मेरी राम राम जिका है मुद्दा बताया है कि विधायक जी लाइब्रेरी की मांग रखे गया कभी इतनो 15 लाख रुपया थन देंगा और वास्तव लाइब्रेरी आपने बनी को नहीं, जगह 3-4 जगह गिना दी क्या भट्टे बनेगी प्राइमरी स्कूल बनेगी या वो जो जाट भवन बन जाएंगे पीछे बनाने की पहली बात ही बोले भट्टे नीम रख दी सस्ती बा बड़ी को नहीं, बा भी जगह छुट गई आ भी जगह छुट गई। इसके अलावा मीनू जी बेनीवाल आया, वह भी लाइब्रेरी की मांग रखा, लेकिन बा को ली को नहीं, बोले भी हमारे विधायक जी देने लग रहे
बोले विधायक जी देने ला रहे बोलिया तू ना बोलिया आप आगो लिया करा की घोषणा करी अपन जी गस्ते अपने बनी को नहीं प्रधान जी को साइट निर्माण की घोषणा की बह पैसा दे के गया आज तक वो भी पूरा को नहीं हुए और मैंने ऐसे की कब्जा होने लग रही है आगे कोई सुनवाई को नहीं जी करे बेटा कब्जो हो जी करे बेटा कोई सुनवाई को नहीं 1% ही सुनवाई को जी करे बेटा कब्जो कर लिया कॉलोनी का सारा कब्जो हो रही है कहीं दुकान काट के दे दी कहीं फोटो काट के दे दियो है क्या जी भाई बात है कोई आदमी बोल रहे जी कहने कोई थोड़ी सी और से फोटो दे दे वो सागा हो जाए बोले मैं सागा सीनियर स्कूल को जी को स्टेडियम बनिया बेंगा आके भी कब्जा हो दुकान और दुकान बना रखी है बेटे मेन चीज है मेन मुद्दे पर कोई बोलना है वो नाम बोले ये देखा कि आ चीज है मैं कोई कौन बोले ये कहते लोग कही है जी की नहर की जी की बाउंड्री है मैं पर वास्तविक मां टिप्पण ने जिगिया को नहीं बड़े लोग जी करे वो कूट लो भर के ठोके आधो नहर में ठोक दे गोबर नहर में गिर गया हकीकत है बात लेकिन कोई सुनवाई है ही कोई नहीं खातर कलेक्टर साहब आगा है कहते बागन से हनुमानगढ़ चालनो है तो हनुमानगढ़ चालो बैठा होगा एक दिन बाग आके ज्ञापन रखे हो सिंचाई भाग है आके अपने वो ज्ञापन दे गया हो कि भैया बात है आज हमारी बात खाली करवाओ लोग अपने कब्जो करा के लोग गंदगी नहर के मांगे रहे मैं खातर आपने और मीटिंग रख लियो कद रखो आपने बैठा होके चालनो है 1 गाड़ी 2 गाड़ी जो भी आप लेके चलांगा आप तैयार हैं चलने रेलगाड़ी वाला 7.5 सारा काम का एक बार जी हमारी बात बताओ मतलब आने विकास कमेटी के दे बोलिया गए मतलब मैं आप ही लिखवा जहाँ पे लिखवा कर जगह मतलब आ रही है इसमें उपयोग क्यों नहीं हो रहा कुछ बालिका हाँ तो भाई है भाई साहब मतलब बात सार्वजनिक चीज है 12 लाख जी या फिर और ज्यादा आने में आप मांग रखिए 25 तारीख ने ज्यादा आई हो और दूसरी अब सबने कैडो इंडिविजुअल सब सुनते रहने और रहने लाइब्रेरी की साइड निर्माण की बांगी जी की मांग है सारा काम का प्रतिनिधि आदमी है सब अठाए जिका नया है आप बांगे कोई जी को गादड़ो वो डरबो बढ़ रहे हो कि भी सरपंच मैं बैठा पक जी वहाँ होली चौक पर है तो मेरे कोई वो काम बंद करा दो तो इश्यू कोई इशू नहीं होना चाहिए कभी डर है कि भी सरपंच वो बिंगो आ चीज बंद करा देगा तो डर नहीं जुटी को नहीं वो कराते तो सगा भी होना चाहिए सगा है दूसरी बात है 25 तारीख ने ज्यादा स्ट्रेंथ आओ और 28 में नयाण बात नो संकेत है कि गांव का जो मुख्य मेंबर है कमेटी का सदस्य है बैठ है कौन के काम की बनाई तो बिंग में बई ही लोग हैं चंद लोग हैं जिका भी सर्कल ने चलान ला रहे बई 5-7 लोग हैं वे भी के देखे काम का काम नहीं चलावा मीटिंग में रामगढ़ विकास कमेटी प्रतिनिधि नयाणो दूसरी बात है सरपंच का कोई मेंबर नहीं एक तो सीधो संकेत है कि घमंड है कि भी मैं करती हूँ वो फाइनल है सीधो सो साफ शब्द आप ठार लियो संकेत ही मान लियो कि सरपंच का मीटिंग में नयाणो क्या मैं करती हूँ वो फाइनल है तो आज चीज नहीं होनी चाहिए वो नहीं गांव को सबको काम है सार्वजनिक काम है बिंग अंदर गांव की भी राय लेनी चाहिए पीछे बात चल रही कि एक आपने पाइपलाइन का 47 लाख रुपया लगा दिया आज सबने बेरो आप किसान खेती जुड़ेड़ा जी की जब बारिश होगी गांव में 10 साल बारिश होगी भाई खेतों में बारिश होगी जब 6 रुपया वो 6 लीटर घंटा खाए ट्रैक्टर हो जब खेत में कोई कुआं चलाओगे बिन टाइम की राय ली आ चीज बिन पानी निकासी को मुद्दों आज वो पतली कॉलोनी लगभग डूब रही है 10 साल आज बारिश हो जाए तो वो पानी गोटे को डाल रही है बांध कर गए मकान जिंदगी में क्या करें एक सपना हुआ है एक बार मरे कहेंगे राय कौन ली सिर्फ कुछ लोग ही मिल के निजी स्वार्थ मान लो क्योंकि हो सके ज्यादा बेनिफिट हो स्कूल का साइड में हो सके भी इन कैलकुलेशन तो कोई बैठे कर सके भी तो लो लागड़ है तो पाइप लागड़ है भी चीज में ध्यान बटा के वह पैसा अन्य जगह लगाना भी मेन मकसद वो और बा पाइपलाइन कोई काम आज बताओ बच्ची तो बारिश कम होगी 20 साल काम में बारिश हो खेतम को नहीं होगी बिन टाइम पानी चक्के कौन लगाओ खेतम लेकिन खुद कहीं राय नहीं लेना सलाह मशुरा नहीं करना खुद ही का डिसीजन कर दियो बिन की ज्यादा दिखा होगी इनकी फायदो है
तो आ गांव का सारा ही जहन में थोड़ा सा मतलब 25 तारीख की मीटिंग है, ज़्यादा आओ और जब बेरो पड़े और दबाओ कोई सरपंच ना तो कहीं ट्रांसफर रोके कि मैं आज बग गया तो ना तो ताकेंगे टिकेंगी पावर को नहीं घरारी कौन समय सोचना ही बात है। सार्वजनिक काम है, घोषणा वेड़ी है या तो घोषणा करो मत करो तो भी ग्राउंड पे अमल करो। के अंदर जो मतदाता है बिना बोलना बहुत जरूरी है और मैं बोल हो तो अब जबकि हमारी महंगाई के शेड निर्माण है जो खेल मैदान में जो सार्वजनिक वो खुलो शौचालय निर्माण है और है मांगा पानी खातिर जब पीसा की घोषणा होगी और होगी तो मैं बन क्यों बन पाया जी लाइब्रेरी है और हाँ पीछे कारण क्या हो उसके। सबसे पहले तो राष्ट्रवादी जो आपका चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ के यहाँ इस धरती पर पहुँचे उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दूसरी बात जो मुद्दे थे गांव के सर्वसहमति से रामगढ़ गांव के ये मुद्दे थे लाइब्रेरी की घोषणा पिछले साल स्थानीय विधायक महोदय ने 15 लाख की घोषणा की थी। वो अभी तक सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह गई है, ना कि ग्राउंड पे अभी तक क्या लगभग 1.5 साल हो गए। रही बात सेड की, प्रधान जी द्वारा सेड निर्माण की घोषणा वार्षिक उत्सव पर 10 लाख की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी बोला था कि आने वाली 15 अगस्त को उसी सेड के नीचे हमें उत्सव मनाएंगे। वो बातें सिर्फ ना कि ग्राउंड बेस पे हुई, वो ना धरातल पर आई, सिर्फ घोषणा रह गई है, सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर और इन कागजों में सिमट के रहे। तो ये गांव वालों की संपूर्ण समाज इसमें और गांव के सभी सदस्य शामिल हैं कि इनकी मांग है कि ये जल्द से जल्द इस जो मांग है इसको पूरा किया जाए। रही बात आपने जो पूछा कि ये पैसे कहाँ, अब विधायक का कहना है मतलब कि हमने तो दे दिए। दूसरी बात सरपंच ये कह रहे हैं कि मतलब हम जहाँ करेंगे वहाँ लगाएंगे। मतलब इसमें एक साफ संदेश ये है गांव के लिए कि उनकी ये बू है कि हमने कर दिया वो फाइनल है। नहीं, लाइब्रेरी के लिए पैसा आएगा तो लाइब्रेरी नहीं लगेगा, सरपंच हर कहीं कैसे लगा? वो अपनी मनमर्जी से नहीं गांव के सरपंच मानो या कुछ बंदे ही, इसमें गांव की कमेटी भी शामिल है। मैं आपको बताना चाहूँ रामगढ़ की विकास कमेटी है जिसके नीचे लगभग जो स्कूली जमीन है उसकी कमेटी बनाई है, वो लोग भी उन्हीं के साथ आज जुड़े हुए। आज इस मीटिंग का मकसद ये था कि वो सब यहाँ आए, बाकी सब लोग आए हैं, किया आप लोगों ने, वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे। तो उनका साफ संदेश है कि वो उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, ना कि धरातल के साथ जुड़े। धन्यवाद आप लोग आए, बहुत बहुत। जो जनप्रतिनिधि हो वांगे जी की वादा खिलाफी है, बेंगे खिलाफ बोलना रो पहलो गांव है भादरा तहसील के महीने रामगढ़, तो इन खातिर तो थे बधाई का पत्र, बधाई स्वीकार करूँगा। धन्यवाद जी। बाकी अब जकी बात है बात ढंग बताओ मार्गदर्शक ने ताकि वह समझ पाओ कि क्या बात में ले गया मीटिंग में। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि खबर कुचन और राष्ट्रवादी संदेश ने यहाँ करके कवरेज की है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहसील क्षेत्र ही नहीं पूरे देश में जहाँ तक आपकी बात जा रही है उन सभी मतदाताओं से यह अपील करता हूँ कि आने वाले समय में अभी जैसे विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत क्षेत्रों के चुनाव होंगे और बहुत सारे नेता चुनाव में आएंगे और वो लोगों से बड़े बड़े वादे करेंगे। ग्राम पंचायत रामगढ़ के कुछ युवा साथियों ने एक नई पहल की है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर 70-75 साल की जो आज़ादी है उसके अंदर जवाबी तय नहीं है। यानी एक उम्मीदवार के जीतने के बाद जिसने जो जीतने से पहले वादा किया था वो वादा पर खरा उतरे या न उतरे, वो 5 साल तक जनप्रतिनिधि रहता ही है। इसलिए यहाँ इस चौहान से हम इस मुहिम को और आगे तक, यानी हम युवा साथियों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि हमें हर वर्ष एक जवाबदेही
तय करने के लिए मतदाताओं की एक लॉबी को इकट्ठा किया जाएगा और जनप्रतिनिधि से सवाल पूछे जाएंगे कि आपने चुनाव से पहले ये वादे किए थे, एक साल में आपने किन किन वादों पर क्या क्या काम धरती के ऊपर ला दिए हैं। इस प्रकार की मुहिम यहाँ से शुरू करने के विचार कर रहे हैं, जिसमें हम ग्राम पंचायत रामगढ़ क्षेत्र से शुरू की है। ग्राम पंचायत रामगढ़ की जिन प्रतिनिधियों ने जो वादे किए थे उनके संबंध में हम इस सवाल को खड़ा किया है कि 2-3 बड़े वादे थे वो पूरे नहीं हुए हैं अभी तक। उन वादों के ऊपर अब ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर चर्चा होगी, उसके बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से उन वादों के संबंध में चर्चा की जाएगी कि वो धरातल पर आज तक क्यों नहीं आए हैं। ओम जी, हाँ जी, विधानसभा के विधायक ने वादा किया, प्रधान ने वादा किया और सरपंच ने वादा किया, जैसा कि अभी आपकी बैठक में ऐसा निर्णय लिया, तो क्या प्रधान का भी समय है, सरपंच का भी समय है, हो सकता है वो किस समय कब करे, लेकिन विधानसभा में चुनाव 2023 के इसी कार्यकाल में होने हैं और 60 दिन बाकी बचे हैं। तो जो विधायक जी ने जो वादा किया था, अगर वो वादा खिलाफी अगर वादे पे अपने काम कर देते हैं तब तो ठीक है, वो मतदाताओं में जा सकते हैं, लेकिन अगर वो इस कार्यकाल में अगर पूरा नहीं करते हैं तो उसके विषय में फिर यहाँ की जनता क्या करेगी। मैं आपको बताऊं कि विधायक जी ने जो 15 लाख रुपए की लाइब्रेरी निर्माण के लिए अनुशंसा की है और लाइब्रेरी का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि आचार संहिता लगने में कुछ दिन या कुछ समय बाकी है और तब तक यदि वो लाइब्रेरी का निर्माण नहीं होता है तो मतदाता उनसे सवाल करेंगे, हो सकता है उनके विरोध में भी चले जाएं, वो तो आने वाला समय बताएगा। पता नहीं क्यों वादा पूरा नहीं हो रहा है। वो नहीं, एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक स्वीकृति होती है, विधायक अगर लिख देता है, प्रशासनिक स्वीकृति होती है, वित्तीय स्वीकृति होती है। अगर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है तो विधायक बरी है, फिर विधायक चुनने के लिए बनाने के लिए नहीं आएगा। क्या आप इसे लाइब्रेरी के लिए वादा किया था, क्या वो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है? देखो, हमने अनुशंसा पत्र पढ़ा है, अभी तक वो जानकारी मुझे भी नहीं है कि अभी तक उनकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है या नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा आया था कि यहाँ जाट धर्मशाला के पीछे कुछ जगह है सार्वजनिक, वहाँ पर गांव के अंदर एक मुहिम चली थी कि यहाँ पर एक सार्वजनिक लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर नींव रख दी गई है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि जब वहाँ पर नींव रखी थी, नहीं नींव रखी, इसका मतलब ग्राम पंचायत वित्तीय स्वीकृति, इसका मतलब हम मानते हैं कि बगैर कोई स्वीकृति के नींव नहीं रखी जा सकती। अब कागजों में वो कैसा हुआ है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन धरातल के ऊपर ये बात जरूर आई थी कि जाट धर्मशाला के पीछे जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर लाइब्रेरी बनाने की घोषणा हुई थी, वहाँ पर नींव रखी थी और गांव में ये चर्चा हुई थी कि यहाँ पर लाइब्रेरी बन रही है, जबकि वो लाइब्रेरी आज तक वहाँ पर नहीं बनी है। ठीक है, 25 तारीख से पूर्व विधायक जी से मिलकर ये आप जानकारी ले लें कि वो वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति आ गई है नहीं है। अगर वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति आ गई है तब तो विधायक बड़ी है। देखो, सीधी सी बात है, विधायक कोई खुद बनाने के लिए आएगा नहीं, वो तो कैसे एजेंसी होती है। तो ये पता लगाओ, और अगर वादा खिलाफी हुई है या वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है, तब आपकी मांग रखनी जरूरी है। मैं राष्ट्रवादी संदेश का धन्यवाद देता हूँ कि यानी ये जो मुहिम, आज की जो मुहिम है, यह एक, मैं ये मानता हूँ कि शायद पूरे देश में पहली मुहिम है ये कि चुने हुए प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों से जवाब मांग रहे हैं जनता इकट्ठा होकर के। तो उसके लिए हमें भी अब अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे आपने ये बड़ा सवाल किया कि उसकी वित्तीय स्वीकृति और अभिशंसा हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इसके ऊपर हम भी आगे होमवर्क करके आएंगे कि जो भी मुद्दा हम उनसे पूछेंगे उनकी पूरी बाल की खाल निकाल करके आएंगे और उसके बाद हम फिर 25 को उनके सामने रखें, ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं को साथ लेकर के और उनसे हम बात करेंगे कि इसका क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गांव के लोग, और यहाँ बैठक में कई समस्याओं पर रखी। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।